अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या चल रहा है आजकल। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त जेरी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जेरी राइट्स। आज की वीडियो में मिलेगा गटर के पानी का बना हुआ मिल्क शेक, बगलों के पसीने में बनी हुई टिकियां, तला हुआ तरबूज, घी में डूबा हुआ कुलचा। जी। तो नाजरीन, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिसपे मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने कहा था ये वीडियो बनाने को। मैंने कहा नहीं, ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, लोग हेट करेंगे, लोग मुझे शायद अपनाने से इनकार कर दें, मुझे मेरे घर वाले घर से निकाल दें। लेकिन आपके भाई ने हिम्मत की और मैं इस टॉपिक को आप लोगों के सामने ले आया। ये है देसी फैमिलीज के रिलेटिव्स। प्लीज दिल पे मत लीजिएगा, है तो सच्ची। हमारी देसी फैमिलीज में जब भी कोई रिलेटिव्स आते हैं, रिलेटिव्स एक तो बताए बगैर, ज्यादातर जो रिलेटिव्स हैं वो बताए बगैर आते हैं, लेकिन अगर कुछ बता के आ जाए तो फिर हमारे घर में ईद का समा होता है। ईद का समा इस तरह कि ईद से पहले जितनी सफाइयां हो रही होती हैं वो हमारे रिलेटिव आने से पहले होती हैं, और उसके अलावा पूरा साल ऐसी कोई सफाई हमारे घर में नहीं पाई जाती। और ये होता है देसी फैमिलीज के अंदर। घर का वो सोफा, वो पर्दा, वो बेड जो आज तक मैंने उसके नीचे कभी नहीं देखा कि क्या पड़ा हुआ है, वो तक साफ हो रहा होता है। उसके कोने खुदनों की सफाई चल रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे घर रिलेटिव्स आ रहे हैं। और उन सब सफाइयों के दौरान छोटा भाई जो घर का होता है उसको एवी चढ़ने पड़ रही होती है। मामा कभी नासों से पकड़ो तो खींच रही होंगी, जाके जाके या पानी की बोतलें भर के ला, कोक लेके आ, बोतलें लेके आ, और ये सारा काम चल रहा होता है उस दौरान। और हम बच्चों को इंतजार होता है हमारे रिलेटिव्स के आने का। और वो क्यों? एक तो मैं जब बच्चा था ना तो बड़ा इंतजार होता था कि यार हमारे रिश्तेदार कब आएंगे। और रिलेटिव्स के आने के बाद हमारे घर में जो सबसे छोटी बेटी या सबसे छोटा बेटा जो है वो पहले जाके देखता है कि मेहमान कितने हैं, क्योंकि भाई जितने घर में मेहमान है उतने कप तो चाय बनेगी। तो वो चाय के हिसाब से आते हैं, इस तरह करके वो हम लोग गिनते हैं चाय के कप। अब भाई ज्यादा कप थोड़ी बनाने हैं, हमारा कौन से कोई घर में दूध की फैक्ट्री लगी हुई है। और हम लोग जब वो सामान लेने जा रहे होते हैं जो हमें मेहमानों के सामने रखना है, जब वो सामान हम लेने जा रहे होते हैं हमें तब ही जेल में होता है बस मेहमान ये छोड़ेंगे और हम ये खा जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे मेहमान भी होते हैं जिनके ऐसे नीच बच्चे साथ आते हैं जो कि सारा सामान खुद ही खा जाते हैं। और हमारे जब जिस तरह वो चिकन ब्रेड को, लेज को और बिस्किटों को खा रहे होते हैं ना, उतने उतने दिल पे होल उठ रहे होते हैं। फिर डिवीजन कम हो रही होती है। मेरे हिस्से में 3 बिस्किट आने थे, अब मेरे हिस्से में 2 बिस्किट हो गए, अब मेरे हिस्से में 1 बिस्किट हो गया। और हमारी कोशिश होती है कि किसी तरह वो सामान उठा लिया जाए। अगर वो सामान हमारा नहीं उठता तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं तो हम सब टूट पड़ते हैं उस सामान की तरफ। हमें नहीं गर्ज मेहमान कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस हमारा फोकस होता है उस चिकन ब्रेड पे, हमारा फोकस होता है उस क्रीम वाले बिस्किट पे। सबसे बड़ी मजे की बात अब होती है जब रिलेटिव जाते हुए उस आखिरी मौके पे आवाज मारते सबसे छोटे बेटे को, तब पता चलता है अब मिलेंगे पैसे, अब होगा रोकड़ा। लेकिन उसके साथ एक काले बादल सर के ऊपर वैसे ही मंडरा रहे होते हैं जिसका हमें पता होता है हमारी माँ, क्योंकि जो खर्चा हुआ है वो पूरा भी तो होगा और वो वहीं से रिकवर करती है मेरी माँ। और ये होती है हमारी देसी फैमिलीज के अंदर रिलेटिव्स के आने के वक्त खुशियां और गमियां, जो गमियां सिर्फ बच्चों के पेटे में आती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रोस्टिंग। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी, फिर वही बात, गंदे बच्चे बात नहीं आते ना बिना किसी रोक टोक के। चलो जी। तो नाजरीन, वेलकम है आपका रोस्टिंग वाले डिपार्टमेंट में, जिसका इंचार्ज है आपका भाई खुद। आज हम उन साइंसदान, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो बिना डिग्री के इंडिया की गलियों में रुल रहे हैं, जो हर रोज कोई ना कोई नया आविष्कार करके लोगों के दिलों के ऊपर छुरियां चला रहे हैं। डर का सबसे बड़ा नाम, जी हाँ, तो हम आज बात करेंगे उन साइंसदानों के बारे में जिनका नाम है इंडियन स्ट्रीट फूड के मास्टर शेफ्स। इन सब के अंदर वो किस्म का देसी कलाकार छुप के बैठा है जिसके बारे में हनी सिंह ने गाना गाया था। नाजरीन, अपनी सीट की बेल्ट बांध ले, और अगर आप कुछ खा रहे हैं तो कृपया करके उसको साइड पे रख दें, क्योंकि उसकी वॉमिटिंग के, उल्टियों के, बवासीर के जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे। मीडियम का देखिए। अब एक कलाकार आदमी ये क्या बना रहा है? आप बारूद डालना तो भूल गए, ऐसे थोड़ी बनता है बम। अबे सूखे हुए मेंढक की औलाद, ये तू क्या गटर के पानी को ग्राइंड कर रहा है? इस काली चरण के हाथ देख के लग रहा है इसने कभी अपनी जिंदगी में हाथ नहीं धोए होंगे। ये गटर के पानी से ही हाथ धो के आएगा, वही गटर का पानी इसने जाके ग्राइंडर में डाल दिया है। नहीं, डाल दो, तूरी भी डाल दो, घास भी डाल दो, अंडे भी डाल दिए।
कौन पीटीए संजय दत्त, जितना तूने इसमें घी डाल दिया है ये तो वैसे ही मुंह स्लिप हो किसी तरह नीचे से बाहर ही निकलेगा, कहीं ब्रेक लगाए बगैर। अबे नहीं नहीं बवासीर को ला, तुम टांग लेके बीच ही घुस जाओ इसके। हाँ मेरा भाई अपने पसीने का पूरा स्वाद जो है वो उसके लिए देते हुए लोगों को बांट रहे हैं, और लोग भी बड़े मजे से उसका पसीना पी जा। थम्स अप डाल दो, रूह अफ़ज़ा डाल दो, मैं तो कहता हूं 2-4 कुत्ते भी डाल दो। मैगी में आइसक्रीम, अब पास बेटा, आइसक्रीम के साथ डंडा भी बीच में डाल दी। पेस्ट्री में पानी लो, पेस्ट्री खराब कर दी यार। अरे मैगी भी डाल दी इसमें। अरे ये कीचड़ किसको खिलाना चाह रहे हैं मेरे भाई? सबसे बड़ा गोलगप्पा। ये इंडिया का वो गोलगप्पा है जो दिखने में भी गोल नहीं है। अबे ऐसे क्या देख रहे हो, इसको भी तलने जा रहा हूं। अबे इतना मक्खन, इतने मक्खन से पूरे खानदान को हार्ट अटैक कराना है क्या? अगली इनकी 7 पुश्तों तक में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रहनी है इतनी ज्यादा मक्खन से। तो भाइयों क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं, इससे ज्यादा इस पे वीडियो नहीं बना सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को, जो लाल सा बटन दबाएं इसको दबा दें। इस पे बुक्का मारे, ठुड्डा मारे, नाक से दबाएं लेकिन दबा दें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होती है आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात। तो अल्लाह हाफिज।